पिछली बार हमने देखा था कि सातोरू को एक्स डे के बारे में मालूम पड़ गया था और अब उसे बस काइयो को एक्स डे यानी कि 1 मार्च के दिन सेफ रखना है। इससे सातोरू अपने भविष्य को बदल सकेगा। अब आगे एपिसोड 4 की शुरुआत होती है 25 फरवरी को दिखाते हुए। सातोरू नींद से जागता है और देखता है कि उसकी मॉम नाश्ता बना रही थी। फिर सातोरू अपनी मॉम के साथ नाश्ता करते हुए कहता है कि इस शनिवार को मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ। उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट पर ले जा रहे हो? सातोरू मना करता है कि नहीं, हम तो बस साइंस सेंटर विजिट करने जा रहे हैं। सातोरू की मॉम कहती हैं ठीक है, अगर ये एक डेट होता तो मैं तुम्हें जाने के लिए कुछ पैसे भी दे देती। सातोरू की मॉम बड़ी समझदार थी और वो हर बार सातोरू के मन की बात समझ जाती थी, इसीलिए वो एक बार और पूछती हैं कि ये एक डेट ही है ना? अब सातोरू भी हाँ कर देता है। तो उसकी मॉम कहती हैं तुम उसे यहाँ अपने घर पर क्यों नहीं ले आते, कुछ चाय नाश्ता भी हो जाएगा। इस पर सातोरू कहता है काइयो को मैंने पहले से ही बर्थडे पार्टी पर अपने घर बुलाया है। काइयो के बारे में साचिको पहले से ही थोड़ा बहुत जानती थी और थोड़े से नखरे करने के बाद साचिको सातोरू को बाहर जाने की परमिशन दे देती है। तो जैसा कि हमें पता है कि हर शनिवार को काइयो की मॉम काइयो को हद से ज्यादा मारती हैं, इसीलिए उस शनिवार सातोरू को काइयो साइंस सेंटर ले जा रहा था ताकि वो काइयो को उसकी मॉम की मार से बचा सके। इसके लिए वो जाकर अपने बाकी दोस्तों से भी साइंस सेंटर चलने के लिए पूछता है, लेकिन उसके सारे दोस्त किसी न किसी चीज का बहाना बना कर जाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम और काइयो अकेले ही जाओ तो सही रहेगा। इतना कहकर सारे लोग वहां से चले जाते हैं और वहां काइयो आकर सातोरू से पूछती है कि क्या हुआ सातोरू, सारे लोग इतनी जल्दी क्यों चले गए? तो सातोरू कह पड़ता है कि मैंने उन सबसे कहा कि मैं सैटरडे को तुम सबसे नहीं मिल सकता क्योंकि मेरी तुम्हारे साथ एक डेट है। अब सातोरू ने ऐसा क्यों कहा उसे खुद भी समझ नहीं आता है और काइयो इस बात से एकदम से चौंक जाती है। अगले ही पल काइयो दुखी मन से कहती है मैं सैटरडे को कहीं नहीं जा सकती, उस दिन मेरी मॉम ने मुझे घर जल्दी बुलाया है। सातोरू कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारी मॉम से मैं बात कर लूंगा। फिर हम सातोरू को देखते हैं जो काइयो की मॉम से वहीं बाहर जाने वाली बात कर रहा था, लेकिन काइयो की मॉम नहीं मानती और वो काइयो को लेकर जाने से मना कर देती है। सातोरू काइयो को बाहर ना जाने देने का कारण पूछता है तो उसकी मॉम कहती है मेरे पास बहुत सारे कारण हैं काइयो को बाहर ना जाने देने का। सबसे पहले तो तुम दोनों ही एक बच्चे हो, किसी को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वैसे भी सैटरडे को काइयो मेरी मदद करने के लिए घर पर ही रहेगी। मदद सुनकर सातोरू अपने मन में कहता है मदद? हाँ, कैसी मदद? तुम्हारी भड़ास निकालने में? अब सातोरू देखता है कि काइयो की मॉम तो मान ही नहीं रही थी और उसे काइयो की चिंता होने लगी थी। सातोरू फिर से उन्हें मनाने की कोशिश करता है, लेकिन काइयो की मॉम ये कहते हुए मना कर देती है कि काइयो खुद नहीं जाना चाहती और जब वो काइयो से इसके बारे में पूछती हैं कि क्या तुम बाहर जाना चाहती हो तो काइयो हाँ में सिर हिलाती है। ये देखकर उसकी मॉम उसे गुस्से से मारने ही वाली होती है कि सही वक्त पर साचिको आकर उनके हाथ को पकड़ लेती है। फिर साचिको भी काइयो की मॉम को समझाती हैं कि ये दोनों कुछ गलत करने नहीं जा रहे हैं, आप इन दोनों को बाहर जाने दो। काइयो की मॉम बिना कुछ जवाब दिए अंदर जाने लगती हैं और सातोरू काइयो से कहता है सैटरडे को मिलते हैं। फिर साचिको और सातोरू भी अपने घर जाने लगते हैं और साचिको पूछती है कि मैंने बीच में आकर कुछ गलती तो नहीं की ना? तो सातोरू कहता है बिल्कुल भी नहीं, आप एकदम सही वक्त पर आई थी। साचिको को काइयो के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि आखिर काइयो के साथ क्या सब हो रहा है, लेकिन साचिको को थोड़ा बहुत अंदाजा था कि काइयो की हालत कैसी है, तो इसीलिए वो सातोरू से कहती हैं कि आज के लिए तो मैंने सब संभाल लिया है, अब आगे तुम देख लेना। फिर वो सातोरू को टीज करते हुए कहती है वैसे काइयो क्यूट तो है। ये सुनकर 10 साल वाला सातोरू ब्लश करने लगता है और 29 साल वाला सातोरू कहने लगता है अरे ये क्या हो रहा है, मैं 29 साल का हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ये सीन यहीं कट होता है और हमें 27 फरवरी शनिवार का सीन दिखाया जाता है। सातोरू काइयो के साथ साइंस सेंटर में घूम रहा था और वो काइयो को खुश करने की कोशिश भी कर रहा था और साथ में उसे कुछ 18 साल पहले के थोड़े बहुत फ्लैशबैक भी आ रहे थे, जैसे कि वो 18 साल पहले भी यहाँ काइयो के साथ आया हो। एक जगह फिर से काइयो को देखकर सातोरू को 18 साल पहले का फ्लैशबैक आता है और फिर काइयो सातोरू से कहती है कि मुझे यहाँ लेकर आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, क्या तुम्हें पहले से पता था कि मुझे भी ये जगह पसंद है? ये सुनकर सातोरू सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में उसे ये पता था कि काइयो को भी ये जगह पसंद है। फिर काइयो अपनी बात पूरी करती है कि जो लोग मांगा ड्रॉ करते हैं वो अक्सर इसी जगह पर आते हैं, है ना? और ये सुनकर सातोरू को 18 साल पहले की बात याद आ जाती है कि 18 साल पहले भी वो यहाँ आया था और इत्तेफाक से उसे यहीं काइयो भी मिल गई थी। और ये याद आने पर सातोरू की हालत एकदम खराब हो जाती है क्योंकि वो भविष्य बदलने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन
जाने अनजाने में सब कुछ 18 साल पहले जैसा ही हो रहा है। उस दिन हमेदा के साथ रेस हारकर भी उसने 18 साल पुरानी चीज़ों को ही रिपीट किया था। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वो अपने भविष्य को कभी नहीं बदल पाएगा। 1 मार्च को कायो का मर्डर हो जाएगा, यूकी को जेल हो जाएगा और 18 साल बाद उसकी मॉम की भी डेथ हो जाएगी। ये सब सोच सोचकर सातोरू की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद सातोरू हार नहीं मानता और खुद को यकीन दिलाता है कि अगर वो कोशिश करे तो भविष्य जरूर बदलेगा। उसके इतना कहते ही वहाँ पर उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और उन्हें देखकर सातोरू को राहत मिलती है, क्योंकि आज से 18 साल पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मतलब कि भविष्य बदल रहा है। इसके बाद सारे लोग साथ में मजे करते हैं और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में हमें 29 फरवरी मंडे का सीन दिखाया जाता है। सातोरू बड़ी बेसब्री से कायो का इंतजार कर रहा था और उसे बहुत घबराहट भी हो रही थी, लेकिन सब कुछ ठीक होता है और एक बार फिर कायो टाइम पर स्कूल आती है। सातोरू उसे देखकर खुश होता है और खुशी से बोल पड़ता है, तुम क्यूट हो। ये वो मन में बोलना चाहता था, लेकिन वो सबके सामने अनाउंसमेंट कर देता है एंड इसके बाद क्लास के सारे बच्चे इन्हीं को देखने लगते हैं। फिर क्लास में इनके टीचर याशिरो आ जाते हैं और क्लास शुरू हो जाती है। लेकिन सातोरू तो बस अगले दिन के बारे में ही सोचे जा रहा था, क्योंकि अगला दिन था 1 मार्च यानी एक्स डे। फिर रात में सातोरू कायो के साथ ही घर जाता है उसे घर छोड़ने के लिए, लेकिन रास्ते में उसे कायो की मॉम मिल जाती हैं, तो वो कायो को वहीं पर छोड़कर कल मैं तुम्हें लेने आऊंगा कहते हुए वहां से चला जाता है। अगली सुबह वो भागते हुए कायो के घर जाता है और बड़ी उम्मीद के साथ डोर बेल रिंग करता है और कायो बाहर आती है एंड उसे देखकर सातोरू बहुत ज्यादा खुश होता है कि आज 1 मार्च था और कायो का मर्डर नहीं हुआ, यानी कि उसने भविष्य बदल दिया। फिर वो कायो का हाथ पकड़ता है और वहां से स्कूल के लिए निकल पड़ता है। वो स्कूल पहुंचने तक उसका हाथ पकड़े हुए था। क्लासरूम में पहुंचकर सातोरू सोचता है कि आज से 18 साल पहले कायो पर हमला हुआ था, क्योंकि वो अकेली थी, लेकिन इस बार हालात अलग हैं। इस बार उसके साथ मैं हूँ। उसके बाद सातोरू सबको अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है और शाम को घर जाते वक्त भी वो कायो का हाथ पकड़ कर रखता है। ये दोनों सीधे घर नहीं जाते, पहले चिल्ड्रन सेंटर जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा सा वक्त बिताने के बाद दोनों फिर घर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में सातोरू उस पार्क के पास रुकता है जहाँ पर आज से 18 साल पहले कायो की डेथ बॉडी मिली थी, और उस पार्क को देखकर सातोरू और कस के कायो का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि सातोरू को अभी भी डर था कि खतरा अभी तक टला नहीं है। इसीलिए वो कायो को घर पर छोड़ने के बाद बहुत जोर से चिल्लाता है कि मैं तुम्हें कल फिर लेने आऊंगा। उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि आजू बाजू के लोगों को और साथ में कायो की मॉम को भी पता चल जाए कि रात तक सातोरू वहां था और उसने कायो को घर छोड़ा था, और अगर अगली सुबह कायो को कुछ भी हुआ तो इसका सारा इल्जाम कायो की मॉम पर लग जाएगा। उसके बाद सातोरू अपने घर चला जाता है और आज का दिन खत्म होने तक जागे रहता है। सातोरू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने भविष्य बदल दिया है। इसीलिए जब 12 बजने में कुछ मिनट्स बाकी होते हैं तब सातोरू कायो के घर के पास आ जाता है। वो वहाँ सब कुछ चेक करता है और जैसे ही 12 बजते हैं 1 मार्च खत्म हो जाता है और सातोरू चैन की सांसें लेता है कि आखिरकार उसने ये कर ही दिया, उसने भविष्य बदल दिया। लेकिन फिर भी वो रात भर सोता नहीं है। सुबह 6 बजे ही तैयार होकर कायो के घर भाग जाता है और उसके घर के बाहर बैठ जाता है। कायो भी उसे देख लेती है और बाहर आती है। उसे देखकर सातोरू गुड मॉर्निंग कहता है और कायो उसे देखकर क्या तुम पागल हो कहती है, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अगले सीन में सातोरू सभी लोगों को आज रात अपने घर पर पार्टी के लिए बुला रहा था एंड तभी वहाँ पर टीचर आते हैं और वो कायो और सातोरू को कुछ बॉक्सेस दूसरी जगह पहुँचाने के लिए बोलते हैं एंड ये सुनकर सातोरू बड़ा उदास होता है कि आज के दिन भी उसे काम करना पड़ रहा है। तो कायो कहती है हमें ये करना ही पड़ेगा क्योंकि पिछली बार क्लास साफ करने की हमारी बारी थी, लेकिन हम बिना सफाई करे ही भाग गए थे। फिर ये दोनों अपना काम खत्म करके जब क्लासरूम में वापस आते हैं तो ये दोनों देखते हैं कि इनके सारे दोस्त इन्हें अकेला छोड़कर भाग गए थे। ये देखकर सातोरू कहता है कोई हमारे लिए नहीं रुका, कितने पत्थर दिल हैं सब। उसके बाद वो शॉपिंग करने जाता है और पूरे 5000 का बिल बनता है और बिल देखकर सातोरू को 18 साल पहले की बात याद आती है कि 18 साल पहले भी सातोरू बर्थडे की खुशी में पगला गया था और पूरे 5000 का सामान उठाकर ले आया था। 18 साल पहले सातोरू ने अकेले ही बर्थडे मनाया था और उसकी मॉम ने ढेर सारे सैंडविच बनाए थे, लेकिन सातोरू इस बार हैरान हो रहा था कि आखिर उसने और उसकी मॉम ने मिलकर 5000 के सैंडविच कैसे खा लिए थे।
ये सब सोचते हुए सतोरू अपने घर वापस जाता है और जैसे दरवाजा खुलता है बूम, ब्लास्ट नहीं होता, उसे एक सरप्राइज मिलता है। सभी लोगों ने मिलकर उनके लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। सतोरू को तो पहले ही मालूम था कि आज के दिन कायो का भी बर्थडे है, इसीलिए उसने अपनी मॉम को कहकर 2 केक बनवाए थे और बाकी लोगों को इनके टीचर ने बताया था कि आज कायो का भी बर्थडे है, इसीलिए टीचर ने स्कूल में दोनों को काम में उलझा दिया था और ये सारे पत्थर दिल वहाँ से भाग गए थे। क्यों भागे थे? इनकी बर्थडे पार्टी प्लान करने के लिए। और ये सब देखकर कायो बड़ी उदास हो जाती है क्योंकि वो सतोरू के लिए एक गिफ्ट बना रही थी, लेकिन वो आज उसे कंप्लीट नहीं कर पाई। तो सतोरू उसे समझते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मुझे कल गिफ्ट दे देना। फिर सारे लोग पार्टी एंजॉय करने लगते हैं एंड इस बार भी इन लोगों ने सैंडविच बनाए थे, लेकिन 18 साल पहले के उलट इस बार सारे सैंडविच एक ही दिन में खत्म हो जाते हैं क्योंकि इस बार सतोरू के ढेर सारे दोस्त जो उसके साथ थे। सच में दोस्तों का साथ होना ही किसी गिफ्ट से कम नहीं है। भले ही बर्थडे के दिन आपको पार्टी देनी पड़ती है, लेकिन ढेर सारे गिफ्ट्स भी तो मिलते हैं। उसके बाद सतोरू कायो को उसका गिफ्ट देता है जो कि होता है ग्लव्स, जिसे देखकर कायो बड़ी इमोशनल हो जाती है। उसके बाद सतोरू कायो को उसके घर छोड़ने जाता है और वो अपना जैकेट पहनना भूल जाता है, जिसकी वजह से वो ठंड में कांप रहा था, जिसे देखकर कायो कहती है, क्या तुम पागल हो? घर पहुंचकर कायो सतोरू को अपना मफलर दे देती है और आज के लिए उसे थैंक्स कहती है और मैं तुम्हारा गिफ्ट कल दे दूंगी कहकर वो घर में चली जाती है। सतोरू भी खुश होते हुए अपने घर चला जाता है कि उसने सब कुछ ठीक कर ही दिया। वो अपने घर जाकर चैन की नींद सोता है और अगली सुबह जब वो स्कूल जाता है तो उसे मालूम पड़ता है कि कायो आज स्कूल नहीं आई थी। उसके अगले दिन भी कायो स्कूल नहीं आती और कायो का आखिरी वादा अधूरा ही रह जाता है। और बस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो और अगर नहीं पूछना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा वेट करो, नेक्स्ट एपिसोड में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं एपिसोड 5 में।